नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं विजय कुमार रिंकू शुक्ला जी के पास में। आपका परिचय है, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जनपद लखीमपुर खीरी, गौ सेवक हैं, भाजपा द्वारा डिक्लेयर्ड अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हैं नगर पालिका परिषद गोला। आज हमारे शो नगर पालिका चुनावी हल्ला बोल में सम्मिलित हुए हैं। आखिर क्या है जनता की पुकार, क्या कहना चाहते हैं? दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी शंखनाद हो चुका है, प्रत्याशी इस वक्त मैदान में है, दमखम झोंक रहे हैं। आप इसमें क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या कहेंगे? अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, नामांकन और वापसी प्रक्रिया हो चुकी, सबको चिन्ह आवंटन हो चुके हैं। अब चुनाव शंखनाद में जनता के दरबार में हैं और जनता के निर्णय को ही सब चाह रहे हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल निशान के साथ है, विकास के साथ है। क्या टोटल वोट्स है नगर पालिका गोला के अंतर्गत और क्या अचीव करने का आपका मोटिव होगा? 58,377 वोट है नगर पालिका परिषद गोला में और मैं प्रतिदिन संपर्क के लिए निकलता हूं सुबह शाम। भरपूर संपर्क में आशीर्वाद और उनका सहयोग मिल रहा है। ऐतिहासिक जीत होने जा रही भारतीय जनता पार्टी की। कार्यकर्ताओं की मेहनत और ज़बरदस्त नगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्नेह श्रद्धा दिख रही लोगों के अंदर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की जीत ही होगी। आप जैसा कि पब्लिक के हमेशा ही टच में रहते हैं, तो अभी तक कुछ वर्क्स बता दीजिए जो आपने पब्लिक के हित में अभी तक करवाए हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में निरंतर कार्य किया है। अपने छात्र जीवन से अभी तक समाज के लिए, गौ सेवा के लिए और जितने नगर के लिए हो सका मैंने भरसक प्रयास किया है। उसी का प्रतिफल है। मैं जिस वार्ड में जाता हूं, वार्ड के लोगों का अपार समूह मेरे साथ चलता है, मुझे समर्थन आशीर्वाद दे रहा है, जिससे लग रहा है कि मैंने जो लोगों के साथ व्यवहार, मेरा संपर्क, उनके सुख दुख में जाना आना, वह सार्थक हुआ है। चुनाव पिछला भी आप लड़े थे, सेकंड पोजीशन रही थी, क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका? पिछला चुनाव बहुत देर से हम प्रत्याशी बन के लड़े और मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम करता था। मैं संगठन के नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्य कर रहा था। इधर मैंने जब से भी पिछला चुनाव हारा हूँ, मैं एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में पूरे नगर में काम कर रहा हूँ। मैं पहले सिर्फ संगठन का काम देखता था, अब मैं नगर का काम देख रहा हूँ। पूरे नगर में निरंतर संपर्क रहा, उसका ही मुझे आशीर्वाद और लाभ मिल रहा है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा गवर्नमेंट नफरत और तानाशाही की राजनीति कर रही है। मनीष जी, मेरी समझ में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे पर काम कर रही। अभी मैं अपने ईदगाह से मुस्लिम भाइयों से ईद मिल के आया हूं और आप बात कर रहे हैं, तभी सब जो फ़ोन आ रहे थे ये मुस्लिम भाइयों के थे, ईद की सिमई खाने के लिए बुला रहे हैं। मैं मानता हूं, अभी उपचुनाव हुआ, मुस्लिम एरिया से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। तो अब ये जो हताश हैं, निराश हैं, उनके पास इसके सिवा कहने के लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी जाति धर्म के लोग हैं। जैसा कि अभी एक कांड हुआ है, अतीक कांड, अतीक कांड को लेकर के राजनीतिक पंडितों का कहना है कहीं ना कहीं सरकार की विफलता इसमें रही है और उसका खामियाजा इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो क्या आप इसको लेकर के कहेंगे? देखिए, उस घटना के बाद सरकार अलर्ट है। सरकार ने उसकी जांच भी कराई, दोषी लोगों को सस्पेंड भी किया कि जिनकी लापरवाही रही, और बृहद स्तर पे उसमें अभी गिरफ्तारियां चल रही हैं। मनीष जी, कल भी मैंने रात को देखा कि 3 गिरफ्तारियां उनको सहयोग देने वाले, उनको जो जितने लोग हैं, प्रभावी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोग ये कह रहे हैं वो सब हताशा निराशा का है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनमानस साथ खड़ा है। आज यदि आप अध्यक्ष पद पर सुशोभित होते हैं तो विकास को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के कौन सी प्रायोरिटीज़ होंगी आपकी? विकास के मामले में गोला हमारा बहुत पिछड़ा है। सबसे पहला काम होगा मेरा सीमा विस्तार। गोला नगर की सीमा विस्तार काफ़ी समय से नहीं हुआ है, जिसकी मांग चल रही है और सीमा विस्तार नगर का बहुत आवश्यक है।
छोटी छोटी नगर पंचायतों का सीमा विस्तार हो गया, धौरारा का सीमा विस्तार हुआ, भीरा और आपके निघासन 2 नगर पंचायत बन गई, मोहम्मदी नगर पालिका का विस्तार हुआ है। ऐसे में सीमा विस्तार ही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। जल भराव हो रहा है, उसको रोकना प्राथमिकता है। ऐसी कई प्राथमिकताएं हैं जिनको लेकर हम जनमानस में, अभी हमने चाय चौपाल का कार्यक्रम किया प्रत्येक वार्ड में। उस चाय चौपाल में लोगों की समस्याओं को मैंने जाना कि वार्ड में क्या समस्याएं हैं, उसका क्या निस्तारण हो सकता है। उन समस्याओं को लेकर हमने अपने संकल्प पत्र में बिंदु रखे हैं। वो संकल्प पत्र हम लेके लोगों के बीच जाएंगे और संकल्प पत्र जीतने के बाद 100% पूरा करेंगे। इसी के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं। नगर पालिका के अंतर्गत जो भी कार्य हुए हैं, मीनाक्षी जी ने जो करवाए हैं, उनको लेकर के क्या कमेंट करेंगे आप? अब मैं चुनाव चल रहा है, वो नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष हैं और किसी पर कुछ कहना तो लगेगा कि ये विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, मैं किसी पर आरोप लगा रहा हूँ। मैं किसी पर कुछ नहीं कहूँगा। मेरी जो योजनाएं हैं, मेरा जो संकल्प पत्र है, उसको जनता के बीच लेके जाऊँगा। उन्होंने क्या किया वो जनता जान नहीं, मेरा क्या संकल्प है वो जनता जानेगी। इसलिए मुझे किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप बुराई नहीं करनी है। आपने बताया कि मुझे प्रत्येक वार्ड में सभी वोटर्स का सहयोग मिल रहा है, तो ये कहने से क्या लग रहा है कि आप बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो सब लाइटली आप ले रहे हैं क्या उनको? मनीष जी, 13 तारीख को इसी समय परिणाम आ चुका होगा और परिणाम जब आएगा तो आप देखना ऐतिहासिक परिणाम आएगा। लोगों की कल्पना नहीं जो है वो परिणाम आने वाला है। ऐतिहासिक यहाँ का रिजल्ट आएगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भरपूर समर्थन मिल रहा। सभी समीकरण, सभी गुणागणित, सभी जाति धर्म के जो बंधन हैं सब टूटेंगे। एक तरफा वोट गिरेगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। क्या पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए इस वक्त पैगाम देना चाहेंगे? कुछ नहीं, हम यही निवेदन करना चाहेंगे, एक बार 5 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका दे के देखिए। भारतीय जनता पार्टी अपने आपके सपनों को साकार करेगी। नगर विकास को जो कॉरिडोर आ रहा है गोला में, तो सरकार की मंशा है, मगर उस कॉरिडोर को भी और संवारने का काम नगर पालिका करेगी और नगर पालिका आपके जनता के बीच जाएगी, हर वार्ड में जाएगी। नगर पालिका की वार्डों में बैठकें होंगी। नगर पालिका कैंपस से हट के वार्डों में नगर पालिका चला करेगी। वार्ड में नगर पालिकाओं के बैठकें हुआ करेंगी। आपके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, इस वक्त देखा जा रहा है कि मीनाक्षी अग्रवाल चाहे हों चाहे अशोक वर्मा हों, क्या इनके लिए, इन सबके लिए कहना चाहेंगे? कुछ नहीं भाई, वो भी एक पार्टी के कैंडिडेट हैं। अशोक जी समाजवादी के कैंडिडेट हैं, क्या कहें उनके लिए। मुझे किसी की बुराई नहीं करना मनीष जी, मुझे अपनी बात रखनी है। मुझे अपने लिए कहना है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना है कि मुझे सेवा का अवसर दीजिए। देखिए, चुनाव में अभी कुछ कहे जाएगा तो आदमी कहेगा दूसरे की बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं। जनता ने 10 साल का कार्य देख लिया है, उसका जनता हिसाब करने के लिए तैयार बैठी है। और अशोक जी हैं या वारिस जी हैं, अभी ये बने नहीं, उनके लिए मैं क्या टिप्पणी करूँ। दादा, आप लंबे अरसे से पॉलिटिक्स में सक्रिय है और पब्लिक के बीच में भी पब्लिक का दुख दर्द बांटते रहते हैं, सबकी समस्याओं को सुनते हैं। क्या अभी तक आपका एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटिक्स को लेकर के? नगर पालिका में थोड़ी समस्याएं हैं कि मेन चीज़ है जनता के बीच जो संवाद नगर पालिका को होना चाहिए। सभी विभागों के साथ बैठ के उनकी समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। टोल फ्री नंबर होना चाहिए। सहज और सरल रूप में नगर पालिका अध्यक्ष वार्डों में घूमे, टहले, मिले, लोगों के बीच बैठे, उनकी समस्याओं का निस्तारण वार्ड में ही बैठ के करें। ये सब नहीं हुआ है, ये सब करने का प्रयास होगा और इसी के लिए हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। अभी से ही जनता से सीधे संपर्क में हैं। हम नहीं चाहते हमारी और जनता के बीच कोई मध्यस्थ बने, कोई तीसरा आए, क्योंकि जनता सीधे मुझे वोट दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है। जब काम कराने को आए तो मैं दूसरे पे डालूं, ये असंभव है। मैं सीधे उनके संपर्क रहूँगा, सीधे उनके दुख सुख में खड़ा रहूँगा, सीधे उनकी बात सुनूँगा, सीधे उनकी सेवा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आप विजय कुमार रिंकू शुक्ला जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि भाजपा ने सर्वप्रथम जो कैंडिडेट इनको बनाया है उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उच्च स्तरीय जो वर्कर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपने बताया कि प्रत्येक वार्ड में आपको आशीर्वाद सहयोग मिल रहा है और अच्छे वोट से भाजपा इस बार निकल रही है।
प्रत्येक वार्ड में जा कर के लोगों की समस्याओं को सुनना, ये आपके स्वभाव में हमेशा से ही रहा है। और प्रायोरिटीज़ को लेकर के सीमा विस्तार जो नगर पालिका का होगा, उस पर प्रायोरिटी आपकी होगी। और जो भी विकास कार्य है, टोल फ्री नंबर है, सीसीटीवी कैमराज हैं, शिक्षा चिकित्सा जैसे मुद्दों पर आप काम करेंगे। बहरहाल अब देखना ये है कि जनता का क्या मूड है और जनता किसके पक्ष में निर्णय लेती है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।